जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कह बिना गुरु के कह बिना गुरु के ईमानतन बेकार है। कुछ भी हो, लेकिन यदि गुरु तुम्हारे जीवन में ना मिलने तो समझ ले मानो तन ही बेकार है। यह तन के केहू रखवाली करे वाला नहीं है, यह आत्मा के केहू रखवाली करे वाला नहीं है। यदि जीवन में गुरु मिल जाए और उनका बागडोर तू पकड़ ले, उनका बाँह पकड़ ले, गुरु अतुहार बाँह पकड़ ले, तब तो जीवन ही सफल है, नहीं तो ये जीवन बेकार है। कारण जैसे लोहार जौन जब भट्ठी चलावला तो जौन बनल रहा उकाव हमें सांस आवे ले जाले जब दबा वाला। यही तरीका से कहत हैं, जैसे खाल लोहार का सांस लेते बिन प्राण, तुम्हें प्राण नहीं रहा लेकिन सांस आवल जाला। तब बिना गुरु के ईमानतन बेकार है। यह नाते महात्मा ही समझावे ने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कह जो नर नाम धारी, यानी जे गुरु के प्राप्त कर लेलस और नाम जेके मिल गए। कह जो नर नाम धारी और सोई नर नर है। जो नर नाम धारी सोई नर नर है। जो नर नाम धारी और सोई नर नर है। क्या वही है, वही इंसान के आदमी के गणना कई जाला जे गुरु महाराज से नामदान प्राप्त कर लेल बा, वही के इंसान कहल जाला, वही के कहल जाला और दूसरे के नहीं कहल जात। कह जो नर नाम धारी सोई नर नर है। जो नर नाम धारी सोई नर नर है। जो नर नाम धारी सोई नर नर है। आप लोग भी बोलिए। जब बोलबा न तो कुछ कर्म आई और ना ही बोलबा तो कर्म वरम अबे नहीं करी, तो वैसे वैसे रह जावा, चल जावा। तो यह सत्संग में जैसे बोला जा बोला तो यह बरसात होले कर्म धोले खाते। कह जो नर नाम धारी सोई नर नर है। अरे मूड़ के मुड़ाए से कवन नर तार है। मूड़ के है। मूड़ के मुड़ाए से कवन नर तार है। अरे भेड़ावान तार जे कर बाल सरासर है। भेड़ावान अरे भेड़ावान तार जे कर बाल सरासर है। जो नर नाम धारी सोई नर नर है। कहन भेड़वा न तरह जेकर बाल सरासर रहे। कह मूड़ के मुड़ाए से कवन नर तर रहे। कह मूड़ मुड़ौले से केहू पार ना हो सकला जब तक पूरा संत सदगुरु ना मिली है। पूरा गुरु से जब तक नामदान ना प्राप्त कैले बा तब तक भवसागर से बेड़ा पार ना हो सकला। कह जो नर नाम धारी सोई नर नर है। अरे कंठी के बधाए से कवन नर तार है। कंठी अरे कंठी के बधाए से कवन नर तार है।
अरे बैला न तारे ज करे गाल में हार है अरे बैला न तारे ज करे गाल में हार है अरे जो नर नाम धारी सोई नर नार है कह कंठी माला पहन लहले से कहीं चली गईला या इनके स्थान पर उनके स्थान पर मठधारी लोगों के पास या कनफुकवा लोगों के पास चल गईला गला गुरुमंत्र ले लहला कंठी माला पहन लहला। तो महात्मा ही समझावे ने कि यह तरीका से कंठी माला पहले से तू पार ना होगा। जैसे पहले के समय में रहा है कि बैल के गले में हमेशा जुआठा पड़त रहा है तो वो ना पार हो सकल तो तू का पार होगा। महात्मा ही समझावे ने कि कंठी के बधाए से कौन नर तार है कंठी के बधाए से कौन नर तार है बैला न तारज करे गाल में हार है जो नर नाम धारी सोई नर नार है अरे जटा के रखाए से कौन नर तार है अरे जटा के रखाए से कौन नर तार है अरे मोरावा न तारज करे देहिया भर पार है अरे मोरावा न तारज करे देहिया भर पार है अरे जो नर नाम धारी सोई नर नार है कहने बहुत जनी जटा वटा रखाए के बहुत बड़ा महात्मा बन के घूमे ने। तो महात्मा समझावे ने कि जटा के रखौले से पार हो जा तो मोर के पूरा दहिए भर जौन है बाल उगल बा तो वो पार हो जात। लेकिन मोर के देखा का खाला बोला मोर सपवे खाई जहाँ देखी कीड़ा मकोड़ा खावे करी। ऐसे महात्मा समझावे ने महात्मा लिखे ने कि मोरावा न तारज करे देहिया भर पार है मोरावा न तारज करे देहिया भर पार है जो नर नाम धारी सोई नर नार है कहें कबीर वही नर तार है कहें कबीर वही नर तार है अरे पूरे गुरु का जह पर नजर है अरे पूरे गुरु का जह पर नजर है पूरे गुरु का जह पर नजर है जो नर नाम धारी वही नर नार है। तो महात्मा यह बात के समझावे ने कि देखा जे के हम सबके तो पूरा गुरु मिल गई ने कोनो बात नहीं बा। लेकिन जितना हमारे नया प्रेमी है हमारे ग्रामवासी हैं यदि वह अपने जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं और नरको 84 से बचना चाहते हैं इस काल जाल से बचना चाहते हैं
तो महाराज जी काफ़िला लेके चले हैं और बाराबंकी में आप चले जाइए और 2 तारीख को भंडारा जाएगा तो आप उनसे नामदान प्राप्त कर लीजिए। नामदान लेने के बाद यदि कभी भी किसी की मृत्यु हो जाए तो मालिक संभाल कर लेता है और नरको 84 में नहीं जाने देता है। इसलिए नए गुरु भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना है कि वो लोग ये ज़रूर जाएं। और हम अपने गुरु भाई बहनों से यह भी अपील करते हैं नए प्रेमियों को, उनको समझा बुझा करके आप वहाँ आश्रम पर और महाराज जी के काफ़िले में आप भेजा करिए, क्योंकि यही हम लोगों का बहुत बड़ा जो है एक मिशन है। क्योंकि ये प्रेमी यदि उनके शरण में चले जाएंगे तो काल जाल से बच जाएंगे, अब इनका बचाव हो जाएगा। हम लोगों का और कौन सा उद्देश्य है, क्योंकि गुरु महाराज जी मिल गए, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया, मालिक पार करेंगे। लेकिन अब हम लोगों का ये काम है कि जो नए नए प्रेमी हैं गांव में जाकर उनको समझाएं बुझाएं और उनको जो है महाराज जी के पास भेजें, ताकि उनका भी जीवन सफल हो जाए और वो भी नरको 84 से बच जाए। एक जीव को यदि आप पहुंचा देते हो तो कितना बड़ा आपको ये फल मिलता है कि आपके कई पूर्वज भी मालिक के देखते हैं न, आगे पीछे के पूर्वज भी उनको अपना फल दे करके वह नरको 84 से निकाल देते हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। हम एक कहानी और कहेंगे, इसके बाद बंद करेंगे, क्योंकि समय हो रहा, खेती बाड़ी का समय है, लोग अपना जाएंगे। लेकिन ये है कि आप लोग जब भी समय देंगे और मंत्री जी जब भी बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि बहुत दिन के बिछड़े हुए हैं। हम तो आप लोग से बहुत बिछड़ चुके थे, लेकिन दया कृपा हो गई है, अब तो ज़रूर सुनाएंगे। जो आप लोग सोचे नहीं होंगे कि कौन कौन सी बात सुनाया जाएगा, तो ज़रूर सुनने को मिलेगा। मालिक की दया कृपा है। देखिए, यह कहानी है गुरु नानक साहब जी महाराज का। गुरु नानक साहब जी महाराज के शिष्य जो कुसंगत में पड़ गए थे, एक उनका शिष्य था जो कुसंगत में पड़ गया, यानी खराब लोगों का साथ लग गया। तो जब खराब लोगों का साथ लग गया तो अब जो है कुसंगत से उसके ऊपर पाप चढ़ गया। जब पाप चढ़ गया तो उसका जब समय पूरा हुआ तो वह उसको जमदूत लोग पकड़ के ले जाके नरकों में डाल दिए। अब वह नरकों में गोता खाने लगा। नरकों में गुरु नानक साहब का शिष्य गोता खा रहा था। मार पीट बहुत उसके ऊपर किया जा रहा था। नामदानी होते हुए भी उसको मारा जा रहा था, तड़पाया जा रहा था। महात्मा ये समझाते हैं, अब गुरु नानक साहब जी महाराज ने देखा कि मेरा एक शिष्य कहाँ चला गया। तो जब देखते हैं कि वो तो नरकों में चला गया है, अब नरकों में कष्ट झेल रहा है। अब गुरु नानक साहब जी सोचें कि यदि हम अपने जीव को नहीं निकालते हैं तो संतों महात्माओं का इतिहास फेल हो जाएगा, कोई महात्माओं के पास नहीं जाएगा और महात्माओं के शिष्य कुसंगत में पड़ जाएंगे तो जमदूत उनको पकड़ के लेके चले जाएंगे। तो अब तो कुछ खेल करना है। गुरु नानक साहब ने सोचा कि अब तो हमें कुछ खेल करना है और धर्मराज को यह समझाना है कि महात्माओं से अब पंगा नहीं लेना चाहिए, महात्माओं के बच्चों से पंगा नहीं लेना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए। तो गुरु नानक साहब जी सीधे नरक लोग चले गए। अपने उस शिष्य के कारण गुरु नानक साहब जी नरक लोक में चले गए। और जब नरक लोक में चले गए तो अपने शिष्य से कहा कि ये बच्चे तुम नरक लोक में कैसे चले आए? हमने तुमको परवाना दिया था, नाम दिया था, तुम नाम को छोड़कर यहाँ कैसे चले आए? कहें गुरुजी मैं कुसंगत में पड़ गया और नाम जपना भूल गया, नाम को याद करना भूल गया, तो आज हम नरकों में चले आए। कहें बच्चा ठीक है, लेकिन अब मैंने तुम्हारी बाँह पकड़ी थी, अब तो मुझे अपना कर्तव्य निभाना है, तो अब तुम जो है चले आओ, चलो मेरे साथ। तो कहा गुरुजी अब हम नहीं जाएंगे। कहें क्यों नहीं जाओगे? गुरुजी ने कहा क्यों नहीं जाओगे? वो कहा कि गुरुजी ये जितने भी हैं जो नरक में आज गोता खा रहे हैं, ये हमारे भाई बहन हैं, ये सभी हमारे भाई बहन हैं। अब इनके साथ मैं भी यहाँ मारा पीटा जाऊँगा, गोता खाऊँगा, वो हमें मंजूर है, लेकिन मैं अकेले इनको छोड़कर नहीं जाऊँगा। अभी 300-400 साल की बात है, बहुत ज़्यादा जवानी की बात नहीं है। या इसलिए इस कहानी को सुना रहे हैं। अब इसके बाद कहें जब तक इन लोगों को आप नहीं लेके चलोगे तब तक हम गुरुजी जाने वाले नहीं हैं, आप चले जाइए। तो गुरु नानक साहब जी ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं जिस जीव को पकड़ा हूँ उसको नरकों में रहने दूँ, ये भी नहीं हो सकता।
तुम चलो। तो कहा यह भी नहीं हो सकता कि मैं अपने इन भाई बहनों को छोड़ के जा सकता हूँ। वह भी जिद कर लिया और गुरु नानक साहब भी जिद कर ली। लेकिन कहा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, आपन मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। गुरु नानक साहब अपने भक्त के जिद पर हार गए और उन्होंने कहा कि बच्चा, आज मैं महात्माओं का सारा इतिहास, सारा रिकॉर्ड ही बदल देता हूँ। चलो अच्छा, तुमको ले चलने के लिए सारा रिकॉर्ड मैं बदल दूंगा। कहते नानक जाई अब अंगूठा बुरा और सब जीवन का करय निबेरा। गुरु नानक साहब जी नरक कुंड में अपना दाहिना अंगूठा डाल दिए। नरक कुंड में दाहिना अंगूठा ऐसे डाल दिए और सारा नरक कुंड सूख गया और सारा नरक कुंड सूख गया और नरक लोग जितना भी नरक बना हुआ था सारे नरक खत्म। और इसके बाद सारे जीवों को सीधे सचखंड पहुंचा दिया। मानव जन्म नहीं दिलाया, मानव जन्म नहीं दिलाया उन लोगों को, उन सबको सीधे सतलोक भेज दिया गुरु नानक साहब। तब से धर्मराज थर थर कांपते हैं महात्माओं के बच्चों से, महात्माओं के बच्चों से कांपते हैं। हमेशा जमदूतों को आगाह करते हैं कि यदि इनका कभी भूल चूक भी हो गया तो तुम जल्दी इनके पास जाना मत। इनका गुरु यदि छोड़ देगा तभी जाना, लेकिन तुम जाना मत इनके पास, नहीं तो अब दोबारा यदि ये लोग आ जाएंगे, महात्मा आ गए तो फिर गनीम, फिर ठीक नहीं है, फिर ठीक नहीं है। तब से जो है नरकों का द्वार बंद कर दिया गया। 84 का सिर्फ द्वार खुला रहता है कि आप यदि खराब संगत में चले गए तो महात्मा नरकों में तो नहीं जाने देते, जमदूत भी नहीं लेके जाएंगे आपको नरकों में, लेकिन 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, कर्मों का लेन देन अदा करना पड़ता है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों से निवेदन है, विनम्र प्रार्थना है, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी आपके भाई बंधु यदि वो नामदान प्राप्त नहीं किए हैं, अभी उनको शिक्षा दीक्षा नहीं मिली है, आप उनको अपना समझते हो तो उनको समझा बुझा करके अपने भी भाड़ा किराया से, यदि गरीब आदमी है तो अपने ही भाड़ा किराया से उनको पहुंचा दो। यह बहुत बड़ा काम है हम लोगों का, यह मिशन है। आप चाहे जैसे उनको पहुंचाओ और उनको नामदान दिलवा दो ताकि उनके भी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम बार बार ये विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप लोग का दर्शन बहुत समय के बाद मिला। ये तो मंत्री जी की कृपा हो गई, दया हो गई कि हमको लेके चले गए और गुरु महाराज जी ने जो कुछ भी भूल चूक था माफ़ किए और समझाया बुझाया तो आपके बीच में आ गए। ये मालिक की देन है, मालिक की दया कृपा है कि आपके बीच में आया। ऐसे थोड़ी आ गया कि वो ऐसे चला आया, ये गुरु महाराज की कृपा दया है। तो कुछ समझो बुझो, आपको जो समझा रहा हूँ ये सही बात बता रहा हूँ, इसमें एक भी बात इधर उधर होने वाली नहीं है। जो बात कर रहा हूँ ये सभी बातें सही है। इसलिए महाराज जी काफिला निकालने हैं, हम बार बार ये आगाह करते हैं कि आप लोग जाओ। और दूसरी बात यह कि देखो गौओं की सेवा, गौशाला, गुरु महाराज जी ने कहा था कि बच्चा कुछ भी हो जाए हम इन गौओं को भूखा नहीं मरने देंगे। तो ऐ बच्चे इनका देखभाल करते रहना। तो हम सब तो गुरु महाराज जी के बच्चे हैं न, तो गौओं का देखभाल करना हम लोगों का परम कर्तव्य है। तो गौओं की सेवा आप लोग करते रहिएगा, मंदिर की सेवा जो है, आश्रम की सेवा, काफिले की सेवा, ये सब करते रह। इसी के साथ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चुनरिया हमारी पिया ने सवारी, चुनरिया हमारी पिया ने सवारी, चुनरिया हमारी पिया ने सवारी, ए पहिरे कोई पिया की ये प्यारी, चुनरिया हमारी पिया ने सवारी, पहिरे कोई पिया की प्यारी, चुनरिया हमारी पिया ने सवारी, पहिरे कोई पिया की ये प्यारी, चुनरिया हमारी पिया ने सवारी, पहिरे कोई पिया की प्यारी, चुनरिया हमारी पिया
कहीं 8 हाथ की बनी चुनरिया 5 रंग पटिया पारी। 8 हाथ की बनी चुनरिया 5 रंग के पटिया पारी। 8 हाथ की बनी चुनरिया 5 रंग पटिया पारी। 8 हाथ की बनी चुनरिया 5 रंग के पटिया पारी। चाँद सूरज जमिया चल गए, चाँद सूरज जगमग होत उजियारी। चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। जगमग होत उजियारी। चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। ये कह गुरुदेव सुना भाई बच्चों मान ले बात हमारी। कह गुरुदेव सुना मोर बच्चों मानो बात हमारी। अब की बार तू गुरु सेवा कर पहुँचो निज दरबारी। चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। की बार सेवा करके तो पहुँचो गुरु दरबार। चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। हरी पहिरे कोई पिया की ये प्यारी। चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। पिया के प्यारे चुनरिया हमारी पिया ने संवारी। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं को हम बहुत आभारी हैं। आपसे अपनी गलती की क्षमा चाहते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आप लोग काफ़िले में सहयोग करिए और हमारे मंत्री जी आपको कुछ बताएंगे, आप उनको सुन करके अमल कीजिएगा और जो कुछ भी कहेंगे सब मालिक की कृपा दया है। और जब भी आप याद करेंगे बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। और एक बात कहना यह है कि एक बार गुरु महाराज जी ने हमसे कहा था कि ये जो चैनल बनाने के लिए ताकि आपका ये जो सत्संग है तो दूर दूर तक जाए, तो ये हमने बनाया। अब बनाया तो चैनल मोनेटाइज भी हो गया गुरु महाराज जी की दया कृपा से। तो आप लोग यदि सत्संग को थोड़ा बहुत सुनना चाहते हैं तो ये जो है अपना बड़ी मोबाइल में आप देख सकते हैं। जय गुरुदेव हरिनाथ के नाम से है तो ज़रूर आपको कुछ सुनने को मिलेगा। और आपके बीच में तो हम आते जाते रहेंगे। अब तो मंत्री जी पुराने हमारे बिछड़े हुए थे, अब मिल गए, अब कोई बात नहीं, हम बहुत बेफिक्र हो गए हैं। अब हमको कोई चिंता नहीं है कि हमारे पुराने सभी लोग मिल गए। अच्छा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंत्री जी